अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू इब्राहिम एकेडमी। अच्छा बेटा, से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.2 ओ लेवल एडिशनल मैथमेटिक्स ये क्वेश्चन नंबर कहाँ तक 13 तक कंप्लीट कर लिया था। ठीक है भाई, 13 तक सारे हमने सवाल देख लिए थे 4.2 के। तो आज कोशिश करते हैं कि 14, 15, 16, 17, 18 जितने भी हो सकते हैं हमसे वो इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं, और जितने रह जाएंगे जो और बच जाएंगे वो उसके अगले लेक्चर में करेंगे, और कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इस एक्सरसाइज को और चैप्टर को कंप्लीट करते हुए इंशाल्लाह ताला चैप्टर 5 यानी कि पॉलिनोमियल्स की तरफ बढ़े हम लोग। ठीक है जी। तो यार 14 भी वैसे ही है जैसे पिछले लेक्चर में हमने जो सारी बातें डिस्कस की थी। अगर आपने ये वीडियो पहली दफ़ा खोली है और आप चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें। सही है, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। सब्सक्राइब इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको जो है वो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने जितनी ज़िंदगी हम लोग को दी उसमें आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करने की हम जो है वो कोशिश करेंगे। ठीक है जी। तो एक एक सवाल मैं करवा रहा हूँ यहाँ पर आप लोगों को, सही है, कुछ छोड़ता नहीं हूँ, जितने मेरे से पॉसिबल होते हैं। ठीक है जी। तो क्वेश्चन 14 सही है, वो देख लेते हैं। अगर आपने पहले नहीं देखा हुआ, आज आपने जो है वो पहली दफ़ा वीडियो खोली है तो इससे जो पिछले लेक्चर है वो भी देख लीजिएगा, और अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है रूट्स का तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। तो 14 पढ़ लेते हैं। बोलते हैं गिवन दैट, एक इक्वेशन दी हुई है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, लिखा नहीं मैंने, एक्स इंटू बल्कि पहले लिखना। ठीक है भाई, इक्वेशन दी हुई, बोलते हैं एक्स इंटू एक्स माइनस टी, सॉरी 2 है ये, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू टी माइनस 2। अच्छा, इसी क्वेश्चन के बारे में क्या बोल रहे हैं भाई, बोल रहे हैं यार गिवन दैट, ये क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन टर्म्स ऑफ टी। ठीक है। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ टी का मतलब है कि एक्स का आंसर निकालो जिसके अंदर टी मौजूद होना चाहिए, कोई नंबर ना हो लेकिन टी के साथ मौजूद हो पूरी इक्वेशन। तो देख लेते हैं वो भी किस तरह निकालते हैं। हेंस, और ये निकालने के बाद क्या करूं, डिड्यूस द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर एक्स टू बी रियल। चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले तो एक काम करें, आप देखो यहाँ पर ना एक बात नोट करो कि यहाँ पे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा किस तरह, देखो जरा, एक्स इंटू एक्स तो हो गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 ये माइनस 2 एक्स इज इक्वल टू टी माइनस 2। अब इनको उठा के यहाँ लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस टी प्लस 2 इक्वल टू 0। ये दोनों शिफ्ट होगा, यहाँ पर साइन चेंज हो गया। ठीक है जी। एक बात नोट करो, यहाँ पे x को सेपरेट बना ही नहीं सकते आप। अगर आप लोग इसको सॉल्व ना करें, आप बोलें कि यार मैं x को सेपरेट बना दूं और t को वहां भेज दूं और सारे x यहीं पे रह जाएं, तो आप जितनी भी कोशिश कर लें इन दी एंड आप यहाँ फंस जाएंगे आगे, क्योंकि यहाँ पे x की जो एक पावर है 2 है, यहाँ पे 1 है, और इनके साथ जो है वो 0 है। तो आपको 3 अलग अलग चीज़ें स्प्लिट करनी पड़ेंगी। इसका वाहिद हल ये है कि आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर x का आंसर निकालना पड़ेगा, जिसके बाद उस आंसर में जो वेरिएबल है t वो ऑलरेडी मौजूद होगा और वही आपका आंसर होगा। तो उसको स्टार्ट लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। चलो यार फॉर्मूला लगा लो जरा। अच्छा, हमने सॉल्व किया, बिल्कुल किया, ठीक है। अब जरा यार ये आसान चीज़ है, इसमें कोई मसला नहीं है, आप फॉर्मूला लगा लें। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और ये पूरा डिवाइड पर 2 है। ठीक है जी। अच्छा, इसमें b जो है माइनस 2 है, तो a तो b का अपना माइनस और एक 2 का अपना माइनस, ये आ गया, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो है 1 है और c जो है पूरा माइनस टी प्लस 2। भाई गलती मत करना, यहाँ पे ये माइनस टी प्लस 2 पूरा लेना है, टी प्लस 2 लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी। 2 इंटू 1 ये आ गया। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ से तो कहानी आसान है, असल कहानी आती है इसको जो आंसर पीछे दिया हुआ था उसके अंदर तोड़ने में, उसको देख लें किस तरह कर रहा हो। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस अंडर रूट कितना भाई 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर, और इसको फिलहाल लिखिए आप माइनस 4, क्योंकि माइनस 4 इंटू 1 ये माइनस 4 होगा, माइनस टी प्लस 2 डिवाइड बाय 2। अब इसको मिटा दो, काम खत्म हो गया वैसे। अब फर्दर सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 4 अच्छा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा भाई, प्लस 4 टी माइनस 8। ठीक है,
-8 और 4 सॉल्व होता है आपस में अपॉन 2, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 और +4, ये -4 होगा तो जो बच जाएगा 4t - 4 अपॉन 2। अब देखो यहाँ तक ना आप लोग भी शायद आप लोगों ने कर लिया होगा ये, ठीक है। अब यहाँ से अंडर जो पीछे आंसर आ रहा है ना उसके अंदर ये हमने इस तरह का एक सवाल पहले भी किया था, मेरे ख्याल से वो क्वेश्चन नंबर जो है वो मुझे याद नहीं है, इस तरह का सवाल किया था शायद हम लोगों ने 12, कोई सवाल था इस तरह का, थोड़ा टेढ़ा सवाल था वो, सही है। क्वेश्चन नंबर 8 था मेरे ख्याल से वो, इसी का क्वेश्चन नंबर 8 था, जहां पे हमने अंडर रूट से चीजें बाहर निकालने के बाद 8 की जगह कुछ रखा था, फिर 24 की जगह कुछ रखा था, वो आप लोग याद होगा अगर आपने पुराने लेक्चर फॉलो किए हैं। तो वही सीन आपने यहाँ पे करना है। अब करना क्या, देखो इन दोनों में से ना 4 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ से अंडर रूट आप दोनों से हटा नहीं सकते। अगर आप बोले ना सर मैं इस पे अंडर रूट लगा दूं फिर इस पे भी लगा दूं अलग से, तो नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ माइनस है। ये सीन उस वक्त होता है अलग अलग लगाने वाला जब ये बीच में मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो मैं काम करता हूँ कॉमन ले लेता हूँ, x इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा t -1, ठीक है, माइनस भाई डिवाइड बाय 2। अब देखो ये जो 4 है ना पूरा ब्रैकेट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यानी कि जो अंडर रूट है एक 4 के ऊपर होगा और एक अलग से किसके ऊपर होगा, पूरा ब्रैकेट t -4 के ऊपर। तो अब आ जाएगा ये, अब आपको अलग अलग करके इसको दिखा देता हूँ आपको किस तरह हो रहा है। x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अच्छा ये हो जाएगा अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट t -1, ठीक है भाई, ऐसे आ जाएगा ये डिवाइड बाय 2। वैसे अगर आप लोग अगर एग्जाम में इस तरह शो ना भी करें ना तो भी ये आपको सही हो जाएगा सवाल, क्योंकि इसका आंसर आप 2 लिख देंगे, पर अंडर रूट 2 का जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, प्लस माइनस 2 और ये तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो अंडर रूट t -1 डिवाइड बाय 2। अब इसमें से और इस पूरे में से 2 कॉमन ले, इनमें से जब 2 कॉमन आएगा तो बड़ा ब्रैकेट लगेगा, इस 2 की जगह बच गया 1 प्लस माइनस ये 2 भी खत्म हो गया, अंडर रूट t -1 अपॉन 2, ये पूरा आएगा, ठीक है भाई। 2 से ये 2 कैंसिल और x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट t -1। यार ये तो x का आंसर आ रहा है, मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए, बिल्कुल सही है, ठीक है ये आंसर है। अच्छा अगली चीज जो पूछ रहा है इसी में क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा था, हाँ हेंस, यानी कि इसको यूज करते हुए या ना भी करता हूँ आपकी मर्जी है, हेंस डिड्यूस द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ t फॉर x टू बी रियल। भाई x जो है वो रियल होना चाहिए। अच्छा जहां पे रियल नॉन रियल इक्वल रूट्स इस तरह की बात आएगी तो मुझे पता है कि मुझे डिस्क्रिमिनेंट यूज करना पड़ेगा, यानी कि b² - 4ac। तो भाई आप चलो अब देखो जरा, जो ओरिजिनल जो इक्वेशन थी वो क्या थी, हाँ जो ओरिजिनल इक्वेशन थी ना भाई उसको लिख लो पहले, x² - 2x - t + 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, b² - 4ac। अच्छा उसने बोला है कि जो x है ना वो रियल होना चाहिए, सही है। x रियल होना चाहिए का मतलब ये है कि भाई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, ये हमने पढ़ा रूट्स के अंदर रियल। अच्छा अगर डिस्टिंक्ट बोलता तो फिर ये इज इक्वल टू का साइन जो लगा हुआ नीचे डंडी लगी हुई है ये नहीं लगती, सही है। तो उसने रियल बोला आपको डिस्टिंक्ट नहीं बोला हुआ, तो यानी कि कोई एक ही आंसर आना चाहिए, या तो वो आंसर होगा या उससे बड़ा होगा, सही है। तो जो आंसर आएगा वो भी इंक्लूड होगा जो आएगा, सही है। तो एक काम करो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, b का स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू a यानी कि 1 और c यानी कि -t + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो हो जाएगा 4। अच्छा माइनस माइनस प्लस, ये 4 × 1 तो 4 होगा, प्लस 4t और माइनस प्लस फिर माइनस 4 × 2 8, ठीक है जी, -8 और +4, इसका आंसर आएगा -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा ये 4 वहां भेज दे, 4t ग्रेटर देन 0 और ये आएगा 4, ये वहां चला गया, 4 आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, t इज ग्रेटर देन 4 अपॉन 4, 4 1 और 4 1, यानी आंसर 1 आ रहा है, t इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है ये आंसर था। ये अच्छा t की ये जो वैल्यू आई है ये अगर आप वापस पुट कर देंगे ना तो x का आंसर रियल आना चाहिए, सही। ये एक्चुअली इसका मकसद था बताने का। अच्छा ये तो हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। चलिए ये देखें क्वेश्चन नंबर 15 है, सही है। 15 के अंदर अच्छा पहले सवाल पढ़ लेते हैं, सही है, क्योंकि इसके अंदर अब लाइंस आ रही हैं, लाइंस के इंटरसेक्शन की बात करेगा
तो यहाँ पे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना पड़ेगा हम लोगों को इन सवालों जो आगे सवाल आ रहे हैं, सही है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन भी इसमें आपको लगानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं किस तरह बोलते हैं, द कर्व कौन सा y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस c माइनस 1, ठीक है। ये पूरा जो कर्व है कट्स दी एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स। इसका मतलब यार ये है इस तरह कि ये जो कर्व है उसने ये एक्स एक्सिस को यहाँ काटा है, एक इस पॉइंट के ऊपर और एक इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। आगे क्या, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी, सही। यार रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ सी का मतलब देखो यहाँ पर ना इस पूरे एक्स एक्सिस के ऊपर y का आंसर 0 होगा, ठीक है। अगर तो y का आंसर 0 होता है इस पूरे के ऊपर, तो मैं यहाँ पे इस इक्वेशन में y 0 रखने के बाद x के 2 आंसर निकालूंगा जो कि वही आएंगे जो इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, सही। तो उसको निकालते हैं। अच्छा एक और चीज, इसने रेंज पूछा है भाई आपसे, आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सही है। जब भी रेंज की बात करेगा तो आप डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे और डिस्क्रिमिनेंट इसका जो आएगा वो आएगा कुछ ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो उसको देख लो, क्योंकि यहाँ से बोला 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे वो कर रहा है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। आप इसको लिखेंगे ऐसे 3x² माइनस 2x प्लस c माइनस 1 इक्वल टू 0। अब जाहिर सी बात है y की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, सही है। अब आप डिस्क्रिमिनेंट निकाल लें, b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। ये ग्रेटर देन 0 इस वजह से होगा क्योंकि जो कर्व है वो 2 अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर एक्सिस को काट रहा है, सही है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होता था, हमने रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा हुआ तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। वहां बहुत डिटेल से करवाया मैंने। b जो होगा -2 होल स्क्वायर माइनस 4, a जो होगा भाई वो 3 होगा और c जो होगा वो होगा c माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ये पूरी चीज c है। इस c को और इस c को वो नहीं कीजिएगा, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा भाई। ये इक्वेशन का है और ये फॉर्मूले का है, ठीक है। ये लिख दिया मैंने। अब जहां c का आंसर आ जाएगा ये 4 माइनस, अच्छा पहले -12 लिख लो यार, इसको 4 से 12 होता है ग्रेटर देन 0। इसको पहले मल्टीप्लाई करवा दिया करें ताकि एक ही नंबर बच जाए और इसको फिर ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवाने में आसानी हो, ठीक है। 4 माइनस 12 इंटू सी 12c माइनस माइनस प्लस 12 इंटू 1 12 हो गया ग्रेटर देन 0। अच्छा यहां से आपको सी का आंसर निकालना है, काम करें 12 और 4 ये 16 होगा -12c ग्रेटर देन 0। आप इस -12c को ना वहां ले जाओ, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा। कोशिश किया करें कि जो वेरिएबल जिस चीज के साथ लगा हुआ है ना जो आपको निकालना है उसका आंसर पॉजिटिव रहे। मैं -16 को वहां ले जाता लेकिन फिर मैं कैंसिल आउट करता, कैंसिल आउट करने के बाद मुझे साइन भी चेंज करना पड़ जाता, ठीक है। तो आपसे गुजारिश ये है कि आप जो है आसानी वाला काम कीजिएगा, जिसके साथ वेरिएबल लगाओ उसी को वहां भेज दीजिएगा ताकि माइनस साइन हट जाए, ठीक है। आगे चलो, सी निकालने के लिए 12 को वहां जाकर करा दो डिवाइड, 16/12 इज ग्रेटर देन सी। अच्छा ये जो दोनों आई ये आते हैं 4 टेबल में, 4 3 और 4 4। तो यहां जो आंसर आ रहा है 4/3 इज ग्रेटर देन सी। अब जरा नोट करो कि इसको लिखने का तरीका ये भी है, सी इज लेसर देन 4/3। सर ये कैसे भाई, देखो यहाँ पे सी की तरफ जो ना मुंह बंद है और 4/3 की तरफ खुला हुआ, तो मैंने यहां पर भी 4/3 उधर कर दिया लेकिन उसकी तरफ मुंह खोल दिया और सी की तरफ मुंह अभी बंद है, तो भाई ये भी आंसर सही है और ये आंसर भी सही है। सर आपने ये 2 दफा क्यों कराया भाई, पीछे जो है वो आंसर ऐसे दिया हुआ, अगर आपने ये लिख लिया तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे सर आपने क्या करवा दिया, ठीक है। तो भाई ये आंसर आ गया, ये 15 का ये खत्म। 16 देख लेते हैं उसमें क्या पूछता है, ये देखें ये क्वेश्चन नंबर 16 है। अच्छा 16 के अंदर पहले पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है आपसे, ठीक है भाई। बोले फाइंड द वैल्यूज ऑफ पी, ये क्वेश्चन आपको दी है, फॉर विच द एक्स एक्सिस इज अ टेंजेंट टू द कर्व। कौन सा, ये वाला। यार इस बात सुनो, टेंजेंट ये हम पढ़ चुके हैं, ये देखो इस तरह ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, एक कर्व जा रहा है जो यूं जा रहा है यूं, इसका मतलब है ये यहां पर ना ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट बना रहा है। इसका मतलब है कि b² माइनस 4ac जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा, जहां पे सिर्फ एक पॉइंट को टच करके निकलता था कर्व। ये आपको याद होगा हमने जब पढ़ा था इंट्रोडक्शन रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर 3 केसेस डिस्कस किए थे, उसमें से ये दूसरा केस था, सही है। तो यहां से ये बात पता लगी कि यार इसका जो b² माइनस 4ac यानी कि जो डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला ये इक्वल टू 0 होगा, सही है। यहां से p की 2 वैल्यूज आएंगी, सही है। अभी हम सॉल्व करते हैं वो किस तरह आएंगी। अच्छा वो जो 2 वैल्यूज आएंगी ना उसका करना क्या आपने, अच्छा फॉर ईच ऑफ दिस वैल्यूज जो वैल्यूज आएंगी इसको निकालने के बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी।
तो वही पूछ रहा है कि बोल रहा है भाई जब अगर पी की दो वैल्यूज आ रही हैं तो अलग अलग पी रख के आप ये बताएं कि कौन कौन सी जगह पर, यानी कि कौन कौन सी कोऑर्डिनेट्स के ऊपर ये जो कर्व है टेंजेंट बना रहा है, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ या फिर वाई एक्सिस के साथ। तो हम देख लेते हैं, वैसे तो एक्स के साथ ही बनाएगा, उसने बताया आपको। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं बी स्क्वायर से। पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं और पी की वैल्यूज निकालते हैं पहले तो। चलो स्टार्ट लेते हैं भाई। चलो यहां से निकालें बी स्क्वायर माइनस 4ac विच विल बी इक्वल टू 0 एज आई नो के टेंजेंट बना रहा है, सही। तो बी जो होगा वो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 4a जो हो गया वो 1 हो गया, c जो हो गया वो माइनस पी प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, पी स्क्वायर माइनस 4 माइनस पी प्लस 3 इक्वल टू 0। पी स्क्वायर ये हो जाएगा प्लस 4p प्लस माइनस प्लस माइनस 12 इक्वल टू 0। यहां तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है और फैक्टराइजेशन से मैं पी के दो आंसर निकाल सकता हूं, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सही। ये हमेशा एक बात याद रखिएगा, आप लोग बेशक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, आप लोग बेशक ओ लेवल्स के, ए लेवल्स के, बीएससी, एमएससी कहीं के भी स्टूडेंट हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते वक्त हमेशा मतलब उसके जो फैक्टर है वो निकालते वक्त हमेशा एक बात का आपको जो है वो ध्यान रखना है, क्या कि अगर तो फैक्टर निकल रहे हैं फैक्टराइजेशन से तो वेल एंड गुड, अगर नहीं निकलते तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की तरफ जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे, सही है। ये अजीब सी बात हो जाएगी, जहालत हो जाएगी कि एक चीज़ आसान तरीके से निकल रही थी, अब वो अलग बात है कि आपको फैक्टराइजेशन करने नहीं आ रही, सही है, तो वो सीख लें आप। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से बहुत लंबा हो जाएगा, अजीब सी बात हो जाएगी वो। 12 इंटू 1, ये 1 जो है कोफिशिएंट है तो 12 आंसर आएगा। अब 12 के जो फैक्टर बनाओ इस तरह के मल्टीप्लाई करूँ तो 12 और प्लस या माइनस करूँ तो बीच का 4 आना चाहिए, तो 6 2 बनता है, ठीक है। पी स्क्वायर प्लस 6p माइनस 2p माइनस 12 इक्वल टू 0। पी कॉमन लो इन दोनों में से, p प्लस 6 बचा, माइनस 2 कॉमन, p प्लस 6 इक्वल टू 0। p माइनस 2 और p प्लस 6 इक्वल टू 0। सर अब यहां से दो पॉसिबिलिटीज, कौन कौन सी, पहला p माइनस 2 इक्वल टू 0 यानी कि p इक्वल टू 2, पहला आंसर आ गया। दूसरा p प्लस 6 इक्वल टू 0 और p इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है भाई। p के दो आंसर आ रहे हैं, एक 2 और एक माइनस 6। अब इन दो वैल्यूज पे अलग अलग आपको रख के देखना है कि ये जो वो है कोऑर्डिनेट वो कौन सा है जहां पे ये कर्व टच कर रहा होगा। तो निकालते हैं हम, देखो इसी क्वेश्चन में आपने p पुट करना है, अलग से करना बीच में ना, ये देखें व्हेन पहला p जो आया था भाई वो 2 आया था और दूसरा जो आया माइनस 6 आया वो, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करके आप लोग भी ट्राई कर लें, अब हर चीज हम करेंगे आप भी कुछ करेंगे। चलिए स्टार्ट लेते हैं। देखो अब यहां पर ना आपने जहां जहां p आ रहा है वहां वहां तो 2 पुट कर देना है इस केस में, और उस केस में माइनस 6 पुट करना है। y की जगह क्या पुट करें, देखो y की जगह पे 0 ही पुट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये टेंजेंट है किससे, x एक्सिस पे, और x एक्सिस के ऊपर y हमेशा 0 रहता है, ठीक है। ये आ गया। अब एक काम करो, ये पूरा जो इक्वेशन है इसको ऐसे लिख लो, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा p आ गया यानी कि 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ये y है भाई, ये मैंने आगे करके लिख दिया, मसला नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और सॉरी माइनस 2 और प्लस 3 प्लस 1 होगा इक्वल टू 0। अब इसके बना लो फैक्टर। अच्छा फैक्टर बनाने के बाद भी ना आंसर एक ही आएगा, 1 1 सा 1 हो गया तो उसको तोड़ो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन आया, एक्स प्लस 1 प्लस 1 कॉमन आया, एक्स प्लस 1, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, पहला भी एक्स प्लस 1 और दूसरा भी एक्स प्लस 1। तो आप एक ही दफा लिख दें भाई, एक्स का जो आंसर आ रहा है वो माइनस 1 आ रहा है मेरे पास, सही। ये प्लस 1 है ना, इक्वल टू 0 होगा तो वहां 1 जो होगा यहाँ प्लस में था वहां जाके माइनस हो जाएगा। तो जो पहला कोऑर्डिनेट आया वो आया, बल्कि इसको लिख लो रेड से, ये डायरेक्ट आंसर आ चुका है तुम्हारे पास, पीछे आंसर चेक कर ले, बुक में ये आंसर होगा भाई -1, 0। क्यों, क्योंकि सर y आपने 0 रखा था, y 0 रखने के बाद x का आंसर है -1। अच्छा यहाँ से भी आंसर आ गया ना, सॉरी यार वो एक कॉल आ गई थी, ठीक है भाई, आवाज शायद रिकॉर्ड हो गई होगी। तो अब ये देखो जरा,
ये सेम का आपने करना है पी की जगह -6 रख के, ठीक है। तो रखो ये वही करने सारा एक्स स्क्वायर, अच्छा पी की जगह -6 यानी कि प्लस इंटू -6 एक्स माइनस और -6 +3। सर ये माइनस कहाँ से आ गया वाला भाई, ये वाला माइनस, ये माइनस अलग है और 6 का अपना माइनस अलग है, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 6x माइनस माइनस प्लस हो गया 6 + 3 = 0, सेम एज इट इज, ठीक है, 0 होगा यहाँ पर भी। अच्छा उसके बाद एक्स स्क्वायर -6x + 9, अब इसका जो फैक्टर बनते हैं वो बनते हैं 3 और 3, 2 कॉमन लो भाई, x कॉमन x -3 -1 कॉमन x -3 कॉमन आएगा इसमें, x -3 0, फिर दो ब्रैकेट सेम आ रहे x -3 और दोबारा x -3, तो x का जो एक ही आंसर आ रहा है यार वो आ रहा है x = 3, और इसका जो कोऑर्डिनेट का आंसर आएगा वो आएगा कौन सा, जैसे यहाँ पे -1 आंसर आया था ना, -1, 0, तो यहाँ पर आएगा 3, 0। भाई ये दो वो कोऑर्डिनेट हैं, सही है, जहां पे कर्व टेंजेंट बना सकता है किसके ऊपर, y एक्सिस के साथ, ठीक है। अगर मैं इसको देख भी लूं तो ऐसा हो, अगर ये -1, 0 है तो एक यहां पर होगा -1, 0, और दूसरा जो होगा ये 3, 0 यानी कि इधर, ठीक है। अच्छा ये ऐसे भी आ सकता है और ये ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, या फिर वो इंटरसेक्ट। अच्छा यहाँ पर ना किसी दो पॉइंट पे ये नहीं करेगा, समझे कि टेंजेंट है ना भाई, टेंजेंट का मतलब ये है कि किसी एक पॉइंट पे टच करके जाएगा। अब दो पॉसिबिलिटीज हैं, ये जो इक्वेशन है इसके अंदर अगर आप p की जगह 2 रखते हैं तो ये बनेगा ग्राफ, और अगर आप p की जगह -6 रखते हैं तो ग्राफ यहाँ बनेगा थोड़ा आगे की तरफ। लेकिन इनमें सिमिलैरिटीज क्या है, सिमिलैरिटीज ये है कि ये दोनों टेंजेंट बनाएंगे एक्स एक्सिस के साथ, और किसी एक पॉइंट पर टच करके यूं निकलेगा ऊपर की तरफ, बस ये था भाई क्यों 16। अब देखते हैं 17, चलिए ये देखिए 17। अच्छा 17 का जो क्वेश्चन में 17 जो है ना, इसके आगे जरा गौर करें, बुक के अंदर आगे सी लिखा हुआ, ठीक है, नीचे आ गए ना जरा, तो ब्रैकेट के अंदर क्वेश्चन के एंड में टुवर्ड्स राइट सी लिख के दिया हुआ, इसका मतलब कैम्ब्रिज, ये पास पेपर का सवाल है, ठीक है। तो इसको जरा थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब हो गया बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द इक्वेशन कौन सी जो लिखी हुई है हैज 2 इक्वल रूट्स, या 2 इक्वल रूट्स मसला नहीं है, b² - 4ac = 0 होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इक्वल की बात कर दी उसने, ठीक है। रियल बोलता, डिस्टिंक्ट बोलता तो मैं ग्रेटर देन 0 करता डिस्क्रिमिनेंट को, लेकिन अब इक्वल की बात कर दी उसने तो 2 बोले कुछ ही बोले, मुझे डिस्क्रिमिनेंट को = 0 करना है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना एक मसला है, अब आप लोग सबसे बड़ी गलती जो एग्जाम के अंदर आप लोग करने वाले हैं वो जरा देख लें, ये माइनस लगा हुआ है, ठीक, और ये अंदर 2 + p 8p दिया हुआ है जानबूझ के ब्रैकेट लगाकर, ठीक है, ताकि आप लोग c की जगह पे 2 + 8p लिखते हैं। आपने ये नहीं लिखना, आपने पहले मल्टीप्लाई करवाना इसको, 1 - 2p का x² ऐसा ही प्लस 8px - 2 - 8p। अब निकालें डिस्क्रिमिनेंट, b² - 4ac = 0, ठीक है भाई, यही है। अच्छा b क्या है, 8p का होल स्क्वायर -4 × a भाई ये पूरा है 1 - 2p, और c अब ये पूरा होगा -2 - 8p = 0, ये हो जाएगा 64p²। अच्छा एक काम करें, -4 एज इट इज लिखें और इन दोनों ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लें, 1 × -2 -2, 1 × -8p -8p, माइनस प्लस होगा 2p × 2 4p, माइनस फिर प्लस होगा 2 × 8 16 हो गया, और p × p p² = 0, 64p² -4। अभी अंदर इतना सॉल्व हो रहा है कर लो भाई, 2 ये -2 ऐसे आ गया, ये हो जाएगा -4p + 16p² = 0, 64p²। अब मल्टीप्लाई करवाएं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8, माइनस माइनस फिर प्लस होगा 16p, माइनस प्लस माइनस 4 × 16 64p² = 0। इससे ये कैंसिल, बच जाएगी आप ये दोनों,
ये भाई इन दोनों को लिख लो, 8 प्लस 16p इक्वल टू 0, 8 को वहाँ ले जाए, 16p इक्वल टू -8, p इज इक्वल टू -8 अपॉन 16, 8 1 और 8 2, p इज इक्वल टू -12, या ये आंसर बिल्कुल सही है। अब देख लेते हैं इसका पार्ट बी। पार्ट बी के अंदर ना आपको क्या बोल रहा है, शो दैट द लाइन, मैं देख लेता हूँ, चाय पी लें। अब पढ़ते हैं, बोलते हैं शो दैट द लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू क्यू विल इंटरसेक्ट द कर्व, ये वाला, इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इफ क्यू स्क्वायर इज लेसर देन 2q प्लस 5। अच्छा, इसको करने के लिए ना आपने देखें, आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखो यहाँ भी आपको बोल क्या रहा है, जहां पे इंटरसेक्शन की बात कर रहा है एक लाइन और कर्व की, सही है, तो ये कोई ऐसा होगा, अगर तो ये लाइन और यहाँ पे बोल रहा है, आपको बोल रहा है कर्व इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि यूं होगा, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ठीक है। कर्व की इक्वेशन भी दी हुई है और लाइन की इक्वेशन भी दी हुई है, तो इसका मतलब इनको इसका आंसर निकालने के लिए साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा पहले तो। अगर आपको साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आती है, आप अभी क्लास 9th में और आपने एडिशनल मैथमेटिक्स एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट अभी नया नया लिया है, तो मेरी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है साइमल्टेनियस इक्वेशन की, आपको मिल जाएगी चैनल पे। 23 लेक्चर है, उसमें चैप्टर 2 2.1 और 2.2 दोनों करवा चुका हूँ, सही, सारे सवाल करा चुका हूँ, सारे तरीके बता चुका हूँ वहाँ पर, तो उसको आप देख लीजिएगा बराबर मेहरबानी, ठीक है। लेकिन अगर आप आती है आपको, तो आपको चीज़ें याद होंगी, ठीक है। सबसे पहले तो भाई इसको प्रूव करने के लिए पहले तो साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा इक्वेशन किसकी, कर्व की और स्ट्रेट लाइन की, तो वो कर लो पहले तो इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है। पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, देखो यहाँ पर ना एक काम करो, अब आप यहाँ पे सब्जेक्ट बना ले वाई को, किसमें से, y इज इक्वल टू, ये एक्स वहां चले जाएगा, q माइनस एक्स, ये आ गई तीसरी इक्वेशन, ठीक है। अब इसकी ये जो पूरी चीज है, ये वहां पे दूसरी इक्वेशन के अंदर आपने जहां जहां y आ रहा है वहां पुट कर देना, ये पूरा, ठीक है। तो जरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 y की जगह ये पूरा आ जाएगा, q माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 3। अब चलते हैं आगे, अब यहां से आपने जो है वो पूरी इक्वेशन उस वक्त तक सॉल्व करनी जब तक फर्दर सॉल्व ना हो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, अच्छा ये ब्रैकेट लगाएं, इसको खोलें, ए स्क्वायर माइनस 2b प्लस बी स्क्वायर से, यानी कि क्यू का स्क्वायर माइनस 2 इंटू क्यू इंटू एक्स प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये 1 इक्वल टू 3। अब करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, अच्छा ये पूरा पहले सॉल्व कर लो अंदर यार, क्यू, अच्छा ये हो जाएगा माइनस 2qx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, 2 से मल्टीप्लाई करवा दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2q माइनस 4qx प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू 3। भाई यहां तक आप पहुंच गए, अब आपने करना क्या, सर आप बताएंगे तो हमें पता लगेगा, भाई आपको अब तक पता लग जाना चाहिए, ठीक है। अगर आप लेक्चर फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो अब तक आपको ये चैप्टर बिल्कुल जो है ना वो समझने जीता हुए होंगे आप। आप लोगों को पढ़ा पढ़ा के मैं भी खुद भी अच्छा हो गया चैप्टर में, मुझे अपने टाइम पे समझ नहीं आता था चैप्टर ये, ठीक है जी। अच्छा अब क्या करना, हाँ इसको रीअरेंज करके अब आप ले आए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ठीक है जी। देखो एक्स स्क्वायर अकेला, अच्छा ये भी है एक्स स्क्वायर ये वाला और प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x, एक्स वाला और कौन सा, ये वाला माइनस 4q एक्स, ठीक है, प्लस 2q ये वाला, अच्छा 3 वहां से यहाँ के माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। ये अच्छा गिन लो जरा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। भाई आपको पता होना चाहिए कि आपने सारे डिजिट्स विद राइट सिग्नेचर्स आपने सब कुछ पुट कर दिया है, वरना आपका क्वेश्चन गलत जाएगा। यहां से अच्छा ये जो आंसर आ गया 3x स्क्वायर होगा, इसमें तो सॉल्व नहीं होता, लेकिन x को कॉमन लेना पड़ेगा माइनस x को, तो हो जाएगा 2 प्लस 4q। मैं फिर बता रहा हूँ ये प्लस क्यों लिया भाई, सही, ये माइनस था, माइनस प्लस फिर माइनस होगा, प्लस 2q माइनस 3 इक्वल टू 0। अच्छा यहां तक पहुंच गए। अब देखो यहां बोल क्या रहा है, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, इसका मतलब ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है इसके लिए वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सही है।
आप लोग चलते रहे, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। किस तरह? अब आपने क्या करना है, इसका डिस्क्रिमिनेंट लेना है आपने, जिसको रखना है ग्रेटर देन 0। क्यों? क्योंकि 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बता रहे हो। ठीक है, चलो बी स्क्वायर। यहाँ थोड़ा फ्रेश स्टार्ट ले लो, क्योंकि जब कुछ सब कुछ लिखा हुआ होता है ना, तो ये बहुत हैप एसर्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने सब कुछ पुट कर दिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपके सामने इक्वेशन आ चुकी थी पहले। अब देखो, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 क्यू प्लस 4 क्यू का होल स्क्वायर। ये तो खत्म हुआ यहाँ पर। उसके बाद -12, उसके बाद ये क्या होगा, 2 क्यू स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0। आगे चलते हैं, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 4, 4 इंटू 4 16 क्यू। ठीक है, प्लस 16 क्यू स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 24 क्यू स्क्वायर प्लस 36 ग्रेटर देन 0। ठीक है भाई। अच्छा, यहाँ जो सॉल्व हो रहा है वो ये हो रहा है, ये हो जाएगा -8 आएगा सर इसका। 24 माइनस 16 कर लूँ, -8, और क्यू वाला तो कोई और है नहीं, और 36 और 4 होगा 40। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस 16 क्यू माइनस 8 क्यू स्क्वायर ग्रेटर देन 0। अच्छा, अब ये काम करते हैं, इसको थोड़ा अरेंज कर लूँ। इसको पहले ले आओ जरा, -8 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यू प्लस 40 ग्रेटर देन 0। ये थोड़ा साइकोलॉजिकल अच्छा लग रहा है शुरू शुरू में। इन तीनों में से 8 कॉमन लेना भैया, बल्कि -8 कॉमन लेना। उसने जो आपको दिया हुआ वो, बल्कि 8 ही ले लो कॉमन, डायरेक्ट ही ले लो, कंफ्यूजिंग नहीं। -क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 5 ग्रेटर देन 0। ये 8 आएगा 0 से डिवाइड होगा, और इन दी एंड जो हमारे पास रह जाएगा वो क्या रहेगा भाई, वही ब्रैकेट रह जाएगा, -क्यू स्क्वायर प्लस 2 क्यू प्लस 5 ग्रेटर देन 0। इस -क्यू को वहां ले जाए, अभी बता दो क्यों ये आ गया। अब आप लोग समझ गए क्यों। इसको लिखने का एक और तरीका, q इज लेस देन 2q प्लस 5। जरा क्वेश्चन पे गौर करें, आपको यही चीज प्रूव करने को दी हुई थी। ठीक है भाई, कैम्ब्रिज का सवाल था यार, आपको ये चीज प्रूव करने को दी हुई थी कि भाई अगर ये जो कर्व है ये इंटरसेक्ट करे 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो प्रूव करो कि ये क्यू स्क्वायर है भाई, गलत ना हो जाए। सही है, तो प्रूव करो कि ये ऐसा आएगा। ठीक है, आपने प्रूव कर दिया, ये आसान सवाल था, अच्छा सवाल था ये, उसका अपना पास वाला सवाल था आपके लिए। तो अब देख रहे थे कि आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, ये देखें जी क्वेश्चन नंबर 18। अच्छा, 18 भी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, पढ़ लें इसके दफा। बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सी सच दैट द स्ट्रेट लाइन हुज इक्वेशन, ये वाली बाय से ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। अच्छा, मुझे पता है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि ये जो दी हुई है ना, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में दी हुई, जो कि स्ट्रेट लाइन की स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ठीक है, अच्छा आगे चलो। ये जो इक्वेशन है इज टेंजेंशियल, टेंजेंशियल मतलब बताता हूँ, टू द कर्व विद द इक्वेशन दिस, ये वाली इक्वेशन, ये ऐसे है भाई, एक कर्व है ये वाला, और ये जो लाइन है ना वो ये है, यहाँ पे एक पॉइंट पे कट करके जा रही है, यानी कि टेंजेंट बना रही है। ठीक है, तो इसको, इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए बोल रहा है सी की वैल्यू निकालो। इसका मतलब है कि भाई अगर मैं इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर दूं तो एक आंसर आना चाहिए, और वो होगा टेंजेंशियल। ठीक है, और इसके लिए जो बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो 0 के बराबर होगा। तो एक काम करें, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट कर लें आप लोग, इन दोनों को इक्वेट करके एक अलग से क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा। देखो ये वाई है ना, ये वाला पूरा, वो इस वाई की जगह पे आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन है वो ऐसे बन जाएगी, 2x प्लस सी इज इक्वल टू, इस y की जगह पर ये पूरा y रिप्लेस किया आपने, और आगे ये पूरी चीज 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5। अच्छा सही, इन दोनों को उठा के मान ले जाए आप, 0 इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये 2x वहां से आएगा -2x, 5 ऑलरेडी मौजूद था, ये c वहां जाएगा -c। अब इसको लिखने के लिए 0 वहां भेज दें। अच्छा, 3x स्क्वायर ये हो जाएगा -8x प्लस 5 माइनस सी इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है, जो कि ये, अच्छा ये आई कैसे, इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के बाद। सही है, मुझे सी का आंसर नहीं पता ना, अगर आंसर पता होता तो मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता, लेकिन ये अब देखो वहां जो टेंजेंट की उसने बात की हुई है ना, कि जो कर्व है
वो सॉरी लाइन जो है वो कर्व को एक पॉइंट से टच कर रही है, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। तो अब आपने इसके लिए निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, तो वो कैसे आएगा भाई, उसको हम फ्रेश स्टार्ट ले लो ऊपर की तरफ, हमारी जगह नहीं बचती फिर। एक काम करता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। इसके लिए बी जो है -8 है, होल स्क्वायर माइनस 4, ए कितना भाई 3, सी कितना ये पूरा 5 माइनस सी। मैं दोबारा बता रहा हूं कि इस सी को इस वाले सी से कंफ्यूज मत करना भाई, ठीक है, वो इक्वेशन का है, डिस्क्रिमिनेंट का, और ये इक्वेशन का। अब सी का आंसर आ जाएगा 64 माइनस 12 इंटू 5 माइनस सी इक्वल टू 0। 64 माइनस ये 60 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 12c इक्वल टू 0। 64 माइनस 64 प्लस 12c इक्वल टू 0, 4 वहां चले जाएगा, 12c इज इक्वल टू -4, ये 12 नीचे आकर डिवाइड करा दो, सी का आंसर आ रहा है भाई -1/3 आ रहा है। ये तो बहुत सिंपल सवाल था 18, ठीक है, आप लोग बुक में चेक कर लीजिएगा, ये आंसर होगा। अच्छा यहाँ तक तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है, लेक्चर पसंद आ रहे हैं, तो आपसे गुजारिश है कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो और हम रोज़ जो है वो एक एक करके वीडियोस बनाते रहें, सही है। क्योंकि ये लेक्चर बनाना बहुत मुश्किल काम है, सही है। इसको एक लेक्चर को पूरा अरेंज करने में, रिकॉर्ड करने में, एडिट करने में, अपलोड करने में पूरे का पूरे एक पूरा दिन लग जाता है, समझे आप, सही है। 3 से 4 घंटे 5 घंटे कहीं नहीं जाते। तो आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो उसको शेयर भी करें लोगों के साथ, और कमेंट सेक्शन में एटलीस्ट बता दिया करें कि आप लोग जो है वो लेक्चर सुन रहे हैं और आपको लेक्चर पसंद आ रहा है। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।